अमित जी बात कर रहे हैं? कर रहे हैं भैया, कर रहे हैं। भैया बड़े चर्चा में हैं आप। मैं पीडी पांडे बोल रहा हूँ नॉर्थ से। अच्छा बताएं भैया, नमस्कार, कैसे हैं पीडी भैया? नमस्कार जी, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। क्या और चर्चा कैसे हो हैं गई? भैया? बढ़िया भैया, बढ़िया, मैं ठीक हूँ। और आप ठीक है? आप बड़ा चर्चा में हैं भैया। क्या हो गया चर्चा भैया? अरे बस यही सब वीडियो देख रहे हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, तो हमने कहा जरा बात करें भैया से। नहीं नहीं, बहुत धन्यवाद, आप भाई हैं अपने, बताएं आप। हैं? अरे ये बताइए भैया, हाँ। अब लोग तो 2 मिनट 5 मिनट मांगते हैं, हम तो मिनट का है कितना मांगे पता नहीं। अरे आप भाई हैं अपने, आप बताइए भैया, छोड़िए मगर सब। ये जो पोंगा शब्द का क्या अर्थ होता है? पोंगा का भैया अर्थ ये होता है ना, जो पाखंड को मानने वाला होता है उसी को पोंगा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यही यही अर्थ होता है पोंगा। और पोंगा में केवल पंडित ही होते हाँ, हैं? पंडित ही होते हैं, क्योंकि पंडित एक डिग्री होती है, पंडित कोई जाति नहीं है। जो अपने अच्छा। आप को पढ़ा, जैसे हाँ हाँ, झोला नहीं छाप, बात सही है। झोला छाप डॉक्टर जैसे होते हैं ना, झोला छाप डॉक्टर आई अंडरस्टैंड। जैसे डॉक्टर होते हैं, उनको जो आप फर्जी डॉक्टर बन के बैठे रहते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, उनको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। ठीक हम उस दोनों में महारत हासिल किए भैया। जी भैया। मैं पेशे से फार्मासिस्ट हूँ। क्या 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 ठीक है, भैया? डॉक्टर भी हूँ अच्छा। एज अ फार्मासिस्ट। नहीं नहीं, बहुत ठीक है, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। और पेशे से एक तरह से बनिया हूँ। अरे नहीं एज नहीं, अ ब्राह्मण। बढ़िया। नहीं, वो तो आदमी का पेशे से वो। आपने जो चीज का जवाब मांगना चाहा, हाँ, जी वैसे जी तो मांगा नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जी जी। जैसे आपने कहा ना, पेशे से पता लगता है आदमी क्या है। नहीं, वो तो कर्म है भैया, देखिए, कर्म कर्म सुनिए, है, कर्म ही प्रधान है। अब मेरी बात सुनेंगे। हाँ। पेशे से मैं बनिया हूँ, जी जी क्योंकि कर्म मैं बनिया वाला कर रहा हूँ, जी एज अ जी जी, फार्मासिस्ट, एज अ डॉक्टर सही बात है। और एज अ मेडिसिन होलसेलर। हाँ। ठीक है, नहीं नहीं, बहुत सुंदर। वही चीज है क्या? पंडित ही गलत है पूरे समाज में? नहीं नहीं, देखिए और आपने जाति है या नहीं? नहीं, आपने गलत कहा। पंडित नहीं, ब्राह्मण और पंडित में बहुत अंतर होता है। नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण समाज जो तो है हमारे इसमें भैया बड़े भाई, हाँ इसमें इसमें ये दो शब्द मैंने देखे हैं, हाँ पोंगा और पंडित। हाँ। और इसमें कोई दूसरा शब्द शायद ही जुड़ा हो, और इसमें केवल जातिवाद से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन और आंसर हो रहे हैं। नहीं, जातिवाद, देखिए जातिवाद से इसलिए हो रहा है क्योंकि जातियां इस देश में एग्जिस्ट करती हैं। अगर वो जातियां इस जातियां जैसे एक जैसे मैंने एक दादा का वीडियो देखा, एक और सेकंड, उन्होंने बहुत गंदा बोला है। हाँ उन्होंने बहुत गंदा बोला है, हाँ, आई अंडरस्टैंड। जी जी बट एक चीज बताइए, जैसे संविधान को मानना तो खैर गलत नहीं है, क्योंकि संविधान बना के गए भीम, हाँ ठीक है, अम्बेडकर साहब, हाँ अच्छी बात है, वेल एंड गुड। हाँ। मगर एक चीज बताइए, क्या अम्बेडकर जी की पूजा करनी चाहिए नहीं, अपने मंदिर में? मेरा ये कहना है कि नहीं नहीं, अरे सुनिए, देखिए, आपने आपने कहा, अब मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए। हमारी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहे इस पे डालिए सिस्टम पे, हमें अच्छा लगेगा, नहीं, कोई ठीक दिक्कत नहीं। ठीक है भैया। मगर हम उसी चीज पे मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट मांग रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट। आपकी मैंने सुना, 2 मिनट मेरी सुन लीजिए आप। हाँ बिल्कुल। देखिए, आपने पहले पहले आपने कहा कि पंडित को लेकर कि क्या पंडित सब में होते हैं? पंडित भैया एक डिग्री होती है। जो जो पढ़ाई लिखाई करके विद्वान होता है उसे पंडित कहते हैं, और जो पाखंड करता है पढ़ने लिखने का और पढ़ा लिखा नहीं होता है और कहता है कि हम पढ़े लिखे हैं, मूर्खता करता है, पाखंड के रास्ते पर चलता है, उसे कहते हैं पोंगा पंडित। ठीक, तो हम उन पोंगा पंडितों को कहते हैं, ना कि हम ब्राह्मण समाज को कहते हैं। ब्राह्मण समाज नहीं, सुन लीजिए, मैं बस सुन लीजिए, मेरी बात क्लियर, मेरी बात पूरी हो जाए। ब्राह्मण समाज एक अलग समाज है, जो अपना बहुत ही अच्छा समाज है, अपना काम करता है, बेहतरीन है। जैसे सारी जातियां, वैसे ब्राह्मण जाति भी है। लेकिन पंडित जो है, वो पढ़ाई लिखाई के बाद ही डिग्री मिलती है, उसको पंडित कहते हैं। और जो बिना पढ़े लिखे अपने आप को पंडित बनते हैं, उनको पोंगा पंडित कहते हैं। अब आपने कहा बाबा साहब की पूजा करनी चाहिए, पूजा किसकी करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? हमें आप बताओ, क्योंकि ऐसा है कि जैसे भगवान को, जैसे गणेश जी को मानते हैं, हाँ, अब गणेश जी की जगह आदमी बाबा साहब की पूजा करे। हाँ, पूजा नहीं, पूजा किसकी की जाती है, ये हम जानना चाहते हैं। माँ बाप की। हाँ, माँ बाप की। बिल्कुल सही बात है। कोई भगवान नहीं है इस समय। हाँ, क्यों? माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। कोई नहीं, बिल्कुल सही बात है। सही बात है ना? हाँ, बिल्कुल सही क्योंकि बात। माँ ने पैदा किया, बाप ने सैया पाला। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ,
और रही बात जो हमारा सनातन धर्म कहता है, हाँ उस हिसाब से देखा जाए हाँ, तो पहली पूजा तो माँ बाप की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और सही अगर है। नहीं होती है हाँ, तो उस जगह देखिए, नहीं होने का तो एक अलग क्वेश्चन है, नहीं नहीं, क्योंकि मैं हमारा बच्चे हमारा हमारा बच्चे उस मानना चीज को मानते हैं यहाँ या नहीं भैया, मानते मैं हैं। बताऊं आपको, यहाँ तक मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ कि पहली पूजा माँ बाप की होनी चाहिए, जो कि हम उसके पूरे तरीके से पक्षधर हैं और हम वही करते हैं, हमारा वही है, हम इसके अलावा किसी की पूजा ही नहीं करते हैं। या और मगर मतलब आप पूजा इन द सेंस, और किसी को हम मानते नहीं है। सुनिए भैया, हाँ, मैं फील्ड में जाता हूँ हम्म, और जो कोई बाबा साहब की तस्वीर लगाए रहता है, हाँ लिखा है गणेश मेडिकल स्टोर हाँ या फलाने मेडिकल स्टोर, हाँ, और लगाए बाबा साहब की तस्वीर, तो अच्छी बात है ना। तो एक ही चीज कहते हैं, हम्म, सारे भगवान क्या वो डिसेबल हो गए क्या? देखो नहीं, सनातन आप में अच्छा अगर है। सुनिए आप, अब मेरी बात सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि पूजा क्यों करते हैं। हाँ, हम हमने जो देखा है, आप ये जहां बताइए। तक मेरा मेरी जहां तक अरे मेरा बस सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल। लोगों को न्याय कैसे मिल रहा है? संविधान से मिल रहा है। शक्ति हमको कैसे मिली है? हम आपसे बात कर न्याय पा रहे भैया हैं। हम मिलता ही कहाँ है आज सुनिए, के समय में? आप एक चीज बताओ। मैं पत्रकार होके अगर हाँ, मैं सवाल कर पा रहा हूँ तो उसकी उसकी शक्ति हमको किससे मिली है? संविधान से मिली है। तो संविधान संविधान को जो बनाने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हम लोग मान रहे हैं कि हाँ, उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, वो मसीहा है लोगों के, भगवान भी है लोगों के, बहुत सारे लोगों का उन्होंने कल्याण करके गया है। यहाँ तक कि आधी आबादी, जो महिलाओं की आधी आबादी है इस देश में, अगर उनको पढ़ने लिखने का स्वतंत्र रूप से बाहर निकलने का, अपना अधिकार पाने का किसी ने काम किया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया, बाबा साहब ने किया है। और आई अगर ऐसे, अंडरस्टैंड। अगर सुनिए सुनिए, इतने इतने बड़े पैमाने पे अगर लोगों को जो व्यक्ति भला करता है, वो भगवान नहीं तो क्या है? लोगों का हमारे भला, हिसाब से भगवान वही है, माँ बाप। नहीं और सुनिए, उसके बाद हमारे सनातन धर्म ने जो बताया है, नहीं हमारे हिसाब से जो देखिए, आपका भला करे, अगर जो आप आपको हिंदू शक्ति हैं दे, जो बड़े आप, भाई, नहीं नहीं बड़े भाई आप मेरी बात सुनेंगे? हाँ सुनेंगे। जी, मेरा एक आखिरी लाइन सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। ठीक ठीक ठीक, आप बोलिए, आपको पूरा मौका है बड़े भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल भैया, मेरे मेरे हिसाब से हमारे लिए भगवान वो है जो हमको हमारी रक्षा करता है, हमारा हमको शक्ति देता है, हमें मेरा अधिकार देता है, वो मेरे लिए भगवान है। और इसलिए मैं भी मानता हूँ कि हाँ, बाबा साहब हमारे किसी दूसरे भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है। अच्छा, हाँ, हमें बात बाकी किसी भगवान ने हमको शक्ति नहीं दी, लेकिन हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें शक्ति दी, जो संविधान के रूप में है, जिसकी तहत हम लोगों से सवाल कर सकते हैं, हम अपना अधिकार ले सकते हैं, हम अपने अधिकार के लिए बोल सकते हैं और दूसरे के अधिकार के लिए लड़ भी सकते हैं। तो आपके हिसाब से कृष्ण भगवान और श्री राम और गणेश जी, वो भी भगवान है। वो देखिए, इनको किसे बोला जाता है? मैं मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, देखो, आपके आपने सुनो बड़े भाई, आपने जैसे कहा कि आप मेरी बात सुनिए पूरी, हम्म फिर आप अपनी बात कहिए। हम्म, हमने आपको पूरा मौका दिया। बिल्कुल भैया। आपने हमसे सवाल भी कर लिया ना फिर कि भगवान राम और भगवान कृष्ण, तो हम उसका जवाब दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं उसका जवाब यही दे रहा हूँ कि आपकी नजर में जो आपके लिए भगवान है, आप उसको मानिए। यहाँ पे कौन किसको रोक रहा है? आप और दूसरे को कौन होता कोई रोकने वाला? बहुत लोग तो रविदास जी को मानते हैं। अच्छी बात है, जिसको जिसको जो मानना वो माने। स्वतंत्र देश के, ये स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक यहाँ रहते हैं। यहाँ कोई किसी का, यहाँ पे कोई किसी का गुलाम नहीं है कि आप जो कहेंगे वही कोई मानेगा। आप स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हैं। आप जिसको भगवान अपना मानना है मानिए। कोई दूसरा कोई, ये आपका निजी निजी मामला है, इस पे कोई दूसरे का अधिकार नहीं है जो बोल दे। नहीं, ये बात सही है, मगर जैसे कि आप हिंदू हैं, हम्म, ये एक तो टीका टिप्पणी है, बात रखने को रखी जा सकती है, ठीक है, माने या ना माने सामने वाला, वो अपनी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जैसे कि हम मानते हैं, आप हिंदू हैं, हाँ, हिंदू हो करके अगर सनातन धर्म के न माने, जैसे आदमी कहता हम यदुवंशी हैं, यादव वंश तो है, खैर ठीक है, मगर ये चंद्रवंशी भी थे। इस समय तो देखा जाए तो अहिर वंश चल रहा है। जैसे कि यदुवंश को तो श्राप, जैसे हमारे पुराणों में बताया गया, श्राप मिला था, जिससे कि उनका पूरा जो उनका जो क्या कहते हैं पीढ़ी, वो नाश हो गई थी, खत्म हो गई थी। और ये द्वारिका जो कहाँ पे है भैया, मुझे इसका आइडिया नहीं, थोड़ा सा आप समुद्र में है कहाँ पे? नहीं, गुजरात में है हमारे ख्याल से, गुजरात में है ना, जहाँ से कलयुग शुरू हुआ था। है ना, वहीं से हुआ था ना भैया। हाँ, वहीं से कलयुग शुरू हुआ था, तो गुजरात से। उनको श्राप मिला था, तो यदुवंशी तो है नहीं खैर कोई। हमें हमें इसकी जानकारी नहीं है कि यदुवंशी किसको क्या मानना है क्या नहीं मानना, हमें ये जानकारी है। भाई, अरे अब हाँ, सनातन सुन लीजिए, सनातन के हिसाब से जो हमने पढ़ा है, उस हिसाब से हमने ये सुना है
कि भगवान कृष्ण के जो पहले पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न की परिवार के कई सारे लोग थे जो उस वक्त बाहर थे, और उनके परिवार के लोग बाहर आके उस वंश को आगे बढ़ाया। अब फिलहाल आपने क्या पढ़ा ये हमें हमें जानकारी नहीं है। हमने तो ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़ना चाहिए था। जितना जाना है उतना ही बता रहा हूँ। पढ़ना देखिए, जब पढ़ेंगे आप हम तो जानने और पढ़ने एक सामान्य व्यक्ति है। हमारे भैया दिल्ली में न्यूज नेशन में एंकर हैं, शैलेंद्र पांडे। क्या नाम है? शैलेंद्र पांडे। अच्छा ठीक है भैया, सुनिए एंकर हैं। मेन चीज जब जानते हैं, जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको जानकारी होगी। सुनने से जानकारी नहीं होती है। जैसे आपने जैसे सुनिए वही सुनता है, सुनिए तो आपने जो डिग्री अभी ली है अपनी डॉक्टरेट की, वो आप पढ़े होंगे तब आपको मिली है। सुनने से आपको नहीं मिली होगी। उसी तरीके से भैया जब आप कोई चीज पढ़ेंगे, उसकी भागवत कथा जब सुनाई जाती है तो सुनने से ज्यादा पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ सुनिए, कोई सुना रहा है वो पूर्ण रूप से सही, हर चीज करेक्ट नहीं हो सकता, कहीं भी त्रुटि हो सकती है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो आप शब्द टू शब्द पढ़ेंगे। जो सामने वाला सुनाता है वो शब्द टू शब्द नहीं सुनाता है, उसमें उसकी भी भावनाएं रहती हैं। और कहीं कहीं जगह आप जैसे आप हमको कोई कहानी सुनाए कि हम यहाँ गए थे, वहां गए थे, ऐसे आए वैसे आए, और कोई दूसरा आपके साथ रहे वो सुनाए तो अलग हो जाएगा। लेकिन जब उसकी विजुअल हम देखेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। ये बात सही कही है। अब आपने कहा है तो हम कि इस बात का अध्ययन तो जरूर करेंगे। नहीं बिल्कुल कीजिए आप जब अध्ययन करेंगे ना तो उससे बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसका तो अध्ययन हम खैर करेंगे, मगर जैसे कि केवल जैसे आपने बताया ना पोंगा पंडित, ये शब्द सुन करके थोड़ा सा मन में तो एक क्रोध आया था, मगर हमने कहा मैं राधा रानी का भक्त हूँ। बिल्कुल ठीक है, और मुझे क्रोध कैसे आ सकता है? पहले क्रोध बहुत आता था, मैं तो बहुत कुछ देखिए भैया, देखिए जानते क्रोध से कुछ नहीं हो सकता है। हम क्या कह रहे हैं बड़े भाई, बात तो सुनिए, हम वही कह रहे हैं। पहले तो क्रोध खूब आया, हमने कहा यार एक क्रोध क्या चीज है? क्रोध तो नाश करने वाला यंत्र है। सही बात है, किसी को भी नाश कर सकता है। बिल्कुल मुझे कर सकता है, आपको कर सकता है, किसी को भी कर सकता है। सही कह रहे हैं आप, है ना। क्रोध नाशवान होता है, बिल्कुल नश्वर नहीं है। बिल्कुल है ना। तो हमारा कैसे कहने का मतलब है, बहुत अहीर लोग हैं, यादव लोग हैं, है ना, तो उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी आपके चैनल पे नहीं देखी। तो इसलिए हमने जानना चाहा कि जो और भी हैं जिन्होंने द्वंद्वता फैला रखी है, गंदगी कर रखी है, कहते हैं हम यदुवंशी हैं। खैर कोई बात नहीं, हम इतना आदमी मानता है, मगर जैसे कि उनके बातचीत का चाल चलन होता है, काम करने का तरीका, जैसे भैया देखिए, आपने हमको फोन किया, ठीक, आपसे हमारी बात हो रही है। हमारे पास इतना बड़ा संसाधन तो है नहीं कि हम हर व्यक्ति के पास हर व्यक्ति से जाके पूछ लें। आपने ये बात बोली थी उनसे कि 5-10 करोड़ दे दो तो हम भी अपना एक चैनल बना ले। हाँ, आपकी बात जो है हम समाज तक रखे। नहीं भैया, तो वही चीज है ना, तो हम हर सबके पास तो जा नहीं सकते। जैसे आपने फोन किया तो आपकी बात हम सुन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बैठ के पूरे देश की बात तो सुन नहीं सकते हैं। हम वो व्यक्ति हैं जवान के बहुत पक्के हैं, बहुत। नहीं बहुत अच्छा, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप जब जैसे क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस आपकी डिस्टेंस होगी, वही फर्क होगा। नहीं बिल्कुल सही बात है। कल का सूरज तब उगेगा जब पीडी पांडे आपके सामने होंगे। नहीं बिल्कुल प्रभुदयाल पांडे पूरा नाम है मेरा। नहीं बहुत धन्यवाद है कि आपसे बात करके देखिए अच्छा लगा। मेन चीज है जब सामने वाला प्रेम से बात करता है, आपने प्रेम से बात किया, हमने आपसे प्रेम से बात किया। क्या ही जरूरत है भैया? नहीं भैया देखिए, तर्क अपनी जगह है, तर्क आप रखिए। देखिए तर्क ऐसी चीजें होती हैं जब भाई कहीं आप पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो हम दोनों समझते हैं इस चीज को कि जो सही है वो सही है। जैसे आपको कहीं कंफ्यूजन है तो मैंने दूर कर दिया, मुझे कंफ्यूजन है आपने दूर कर दिया। उससे क्या होता है कि प्रेम भाव बना रहता है और सही चीजें आगे बढ़ती हैं। वो चीज सही है। मैंने देखा ना, जैसे आपके चैनल में बहुत ऐसे वीडियोस देखे जिसमें किसी एक जाति को टारगेट किया गया है। नहीं मैं आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा भैया अपना स्पष्टीकरण आपको देना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि आप भाई हैं। क्या था भैया कि हमारा पहले इंटेंशन था कि बात होगी कि नहीं, क्योंकि पहले तो फोन लग नहीं पाया। जैसे आपसे अभी बात कर रहे हैं, लगातार वेटिंग में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग नंबर से फोन आ रहा है, ठीक है। अब हम सबका कहाँ फोन, अब कोई कहेगा कि हम फोन नहीं उठाएं या गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं होता। नहीं, ये तो गलत है। मान लीजिए वेटिंग पे है फोन, आपको बताया हम अगला कॉल बैक अगर नहीं
कर रहा है। आपको बताएं पर डे भैया 200 से ज्यादा फोन मेरे नंबर पे आता है, 200 से ज्यादा। अब हम कहाँ, हम भाई मशीन बवाले कर रखे हैं, मशीन नहीं ना है कि सबका उठा पाएंगे, मशीन नहीं हो सकते हैं। वही चीज है। आप इतने बवाल कर रखे हैं कि आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अरे हम नहीं, उसमें जानते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि 150 प्लस फोन बधाई देने वालों को आता है। 150 भैया हम किस में हैं? आप बधाई वाले में हैं? हम दोनों में हैं। अच्छा दोनों में है, ठीक है। यस, हम देखिए हम दोनों बातें छेड़ रहे हैं इसमें। नहीं बिल्कुल अच्छी तो कर नहीं रहे। हमें आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, आप जो है बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर सच्चाई को भी उजागर कीजिए, क्योंकि क्या है, एक लड़ाई कभी एक व्यक्ति से नहीं होती है। ना देखिए लड़ाई हमेशा दूसरा व्यक्ति जब तक नहीं होगा, मैं आपको बताऊं भैया, तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं भैया, हमारी लड़ाई ही नहीं किसी से। और दूसरी चीज, हमारा लड़ाई की बात ही नहीं हो रही। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। मेरा ब्राह्मण समाज के लोगों से इतना ज्यादा दोस्ती है, इतना ज्यादा मित्रता है, किसी चीज की कोई पंडित नाम रखा है। नहीं फिर आप गड़बड़ हो गए। पोंगा पंडित मतलब पंडित नहीं है, मैं आपसे समझाया तो, पंडित और ब्राह्मण में बहुत अंतर है। लेकिन अब कोई अपने आप को पंडित जबरदस्ती बन जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और पोंगा पंडित और पंडित में भी बहुत अंतर है। पंडित सुनिए, घटना घटी है, सुनिए एक सेकंड सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। पंडित जो होता है भैया, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब पोंगा पंडित जो होते हैं वो पाखंड को मानने वाले होते हैं। और ब्राह्मण समाज उससे अलग है। ब्राह्मण समाज जो है एक समाज, जैसे यादव है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कुर्मी है, दलित है, उसी तरीके से अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग समाज। उसी तरह ब्राह्मण समाज पंडित समाज नहीं है। पंडित एक डिग्री है। मैंने तो आपसे पहले अच्छा ये बताइए, मैंने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया उसमें कोई ऐसी चीज आपको लगी कि पोंगा पंडित वाली? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं हो सकता हो ना, बिल्कुल भी नहीं, 1% नहीं भैया। अच्छा तो एक चीज बताइए, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि आपके फोन कॉल्स बहुत आ होंगे। नहीं जैसे आपने कहा कि हमारी ऑडियो डालिएगा, तो आपकी ऑडियो हम डालेंगे तो नीचे लिखेंगे ना डॉक्टर। तो भाई जैसे कि मैनपुरी की वीडियो थी, ठीक है, उसमें जो चोटी काटा गया वो बहुत गंदा काम है, निंदनीय कार्य है, ठीक है, मगर उस व्यक्ति ने यादव हो करके किसी ब्राह्मण घर में पैर छुआ है, उसने अपने आधार कार्ड में भी डिटेल गलत भरवाई, और उसके बाद जब सत्यार्थ पता लगा तो वो व्यक्ति अपनी बात मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद जब सत्यार्थ पूरी तरह क्लियर हुआ तो फिर मानने को तैयार हुआ। भैया यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको एक जानकारी और इसमें अपडेट करना चाहते हैं। बिल्कुल बड़े भाई, जो चीज नहीं जानकारी होगी आप ही दे सकते हैं। क्योंकि उन लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, उन लोगों का, दोनों मुकुट बिहारी यादव और एक और थे उनके साथ, उन तीनों का मैंने इंटरव्यू किया। और उन तीनों का आधार कार्ड खुद मैंने अपने हाथों से देखा। उसमें उन लोगों के जो वो है क्या आधार कार्ड है, उसमें कहीं भी अग्निहोत्री नहीं लिखा हुआ है। जो आधार कार्ड सोशल मीडिया पे वायरल किया गया ना, उसको एडिटेड करके किया गया। जब उसका फिजिकल आधार कार्ड मांगा गया तो फिजिकल आधार कार्ड किसी के पास नहीं है। जो वो फिजिकल आधार कार्ड है ही नहीं किसी के पास। जब फिजिकल आधार कार्ड ही नहीं होगा तो कैसे आप उस चीज को वेरीफाई करेंगे? मतलब मान लीजिए आपको सबूत देना है तो सोशल मीडिया में एडिटेड है, उसको उठा के आप नहीं ना कह देंगे कि हाँ यही चीज। और ये बताइए, ये शास्त्रार्थ किए थे, ये पंडित वाले इनके गुण थे पूरे? क्योंकि हमें तो नहीं लगता है कि इतनी जल्दी इतना ये सब कुछ कर लेंगे। अगर शास्त्रार्थ की डिग्री है इनके पास क्या? भैया वो 14 साल से उन लोग कथा कह रहे हैं, 14 साल से। ये तो फिर वही है ना, पोंगा अहिर हुए। क्योंकि कथा कहने से अहिर यार पंडित नहीं बन जाएंगे बड़े भाई। पंडित क्या होता है? अरे भैया पंडित क्या होते हैं आपकी नजर? भैया आप बताइए, आपकी नजर पंडित क्या है? पंडित वो है जो शास्त्रार्थ का पूरा ज्ञान रखे हैं, ठीक है, और पंडित घर में, पंडित कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म ले। नहीं भैया, नहीं ये गलत है। यहाँ पे देखिए भैया, ये सोच गलत है कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले वो पंडित नहीं हो सकता है। हमने आपके पूरी आप जानकारी नहीं सुने। हमने कहा जो शास्त्रार्थ का पूरा ज्ञान मिले, जिसको जो ज्ञान करे, वो ठीक है, और उसके बाद वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो। नहीं यही गलत है। और ब्राह्मण कहा जा सकता, आप चमार आदमी जो है नहीं शास्त्रार्थ का ज्ञान दे और उसके बाद कथावाचक बन जाए, तो वो आदमी ब्राह्मण नहीं हो सकता बड़े भैया, नहीं हो सकता। अरे पंडित हो, अरे जन्म लेना नहीं, यहाँ पे आप गलत है भैया। पंडित तो हो सकता है, पंडित बिल्कुल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वह ब्राह्मण कुल में जन्म ले। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो पंडित हो। इसमें बहुत अंतर है। और दूसरी चीज भैया मैं आपको बताऊं इसमें
कि ब्राह्मण और पंडित में बहुत अंतर है, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। और जी जी। जो इस तरीके से अगर आपको, अगर मतलब आपको क्या लग रहा है कि अगर ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उस हाँ हिसाब से आप देख लीजिए, यहीं पे कई सारे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री का नाम ले लीजिए, आप यहीं पे अनिरुद्धाचार्य का ले लीजिए, ये लोग पोंगा पंडित हैं। ये लोग ब्राह्मण, इन लोग, इन्हीं लोगों को पोंगा पंडित कहते हैं। देखो भैया, मैं आपको एक छोटी सी और कहानी बताना चाहूंगा जैसे कि आप बताइए, अनिरुद्धाचार्य की जो भाषा है नहीं तो महिलाओं को लेकर। अनुद्धाचार्य की तो भाषा तो मीठे वाले में आ गई। नहीं, ऐसा नहीं होता कि मीठे सुन, मीठे शब्द जानते हैं आप भैया नहीं क्या नहीं, होता है? एक गलत भाषा, नीच भाषा है। इसमें आप मीठा तीखा नहीं कह सकते हैं, ये नीच भाषा है। भैया इसलिए ना, इन्हीं लोगों क्योंकि को पोंगा पंडित कहते हैं भैया। अच्छा, और एक चीज बताइए, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री तो मेरा मिलना नहीं हुआ, जैसे कि बात करी जा रही कि पोंगा पंडित, जैसे ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, लोगों का पर्चा निकालते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा। उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के मंदिर परिसर में पंडाल गिर गया। उन्हीं के मतलब बागेश्वर ही क्षेत्र परिसर में पंडाल गिर गया, लोग मर गए। वो पर्चा अपना खुद का नहीं निकाल पाए और दूसरे का पर्चा निकालते हैं। कह रहे थे कि देश में कहीं कहीं आतंकवादी हमला हो, कुछ भी हो, तो हम सेना की मदद करेंगे। पहलगाम हो गया और उनको पता भी नहीं चला, कोई पर्चा नहीं निकाले। तो ऐसे ही लोग हैं ना जो पाखंड फैलाते हैं, ऐसे ही लोग जो हैं वो पोंगा पंडित कहलाते हैं। अब ये तो कितनी सच्चाई है। अब जैसे देख लीजिए आप, संतों में ही कई सारे संत हैं। जैसे अभी प्रेमानंद महाराज हैं, वो कहते हैं कि हम पाखंड को नहीं मानते, कोई शक्ति नहीं, अगर कोई शक्ति है तो हमारी किडनी सही कर दे। तो भाई वो सच आदमी कह रहा है ना कि कोई शक्ति है तो उनकी किडनी सही कर दे। तो वो क्या है? वो संत है, सच बोल रहे हैं। तो हमने कोई गलत बोला? आज जैसे आपने यहाँ पे गलत कहा ना कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला पंडित कहलाता है, ये गलत है। ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला पंडित नहीं कहलाता है। आपने पूरी बात को मेरी फिर रियलाइज नहीं कर रहे हैं। हमने आपसे ये कहा जो ब्राह्मण वे कुल में जन्म ले और शास्त्रार्थ का ज्ञान किए हो वो पंडित कहलाता है। ना ना ना, तो वो ब्राह्मण है। शास्त्रार्थ का कोई भी ज्ञान किए हो, शास्त्रार्थ कोई भी किए हो, वो पंडित कहलाता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण, नहीं, वो जरूरी नहीं है वो ब्राह्मण चमार कर लेगा, चमार बैकवर्ड कर लेगा तो पंडित नहीं कहलाएगा। वो पंडित नहीं कहला सकता है। कितना भी कर ले पूजनीय नहीं बन पाएगा महाराज। अच्छा अगर है, अच्छा सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक संस्कृत विश्वविद्यालय है बनारस में, हाँ नाम सुने? बिल्कुल सुने भैया। क्या नाम है उसका? संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या उसका पूरा नाम क्या है? भैया जब मैंने अध्ययन नहीं किया, मैंने आपको ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप उस विश्वविद्यालय में जाइए, सुनिए, उस विश्वविद्यालय में जाइए। उस विश्वविद्यालय में हर जाति के लोग पढ़ते हैं और पंडित की डिग्री लेते हैं। आप कहेंगे वो पंडित नहीं है? वो भले ही डिग्री ले लें, तो डिग्री ले लें, लेकिन पंडित नहीं हो सकते भैया। देखिए इसी सोच को, देखिए अब नहीं हो सकते वो। नहीं, यही जो सोच है आपकी ना, इसी सोच को मैं पोंगा पंडित की सोच कहता हूँ। अच्छा, मतलब यहीं पे हम लोगों का जो क्या कहते हैं विचारधारा है, उसके हिसाब से है कि अच्छा एक चीज बताइए, आपके कहने के हिसाब से है कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ का ज्ञान कर ले, हाँ, वो पंडित कहलाता है। बिल्कुल, जिस व्यक्ति को धर्म का ज्ञान हो वो पंडित कहलाता है। जिस व्यक्ति को अपने फील्ड की सबसे ज्यादा जानकारी हो वो पंडित कहलाता है। जरूरी नहीं है कि वो क्या कहते हैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो। अच्छा, चलिए हम इसका बिल्कुल ज्ञान करेंगे। अगर आप पढ़िएगा आप, ठीक भैया, तो इस चीज पे बिल्कुल होमवर्क करेंगे। बिल्कुल पढ़िएगा। अगर ये सच्चाई है, नहीं, इसको आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद फिर कॉल कीजिएगा, फिर आप लोग आराम से बात करेंगे। ठीक है? बिल्कुल भैया करेंगे। हमें तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमको भी बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत धन्यवाद आपका।